आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर कि जैसे भरत क्षेत्र में काल चक्र चलता है, क्या वैसा ही काल चक्र अन्य भूमियों में चलता है। जैसे भरत क्षेत्र में अधिकतम आयु 100 वर्ष की है, तो वैसे ही अन्य भूमियों की आयु भी 100 ही होती है या अरबों खरबों में होती है। क्या उन भूमियों में भी भरत क्षेत्र की तरह ही लोग 6-7 फुट के होते हैं या 500 धनुष के होते हैं। क्या भरत क्षेत्र की तरह ही सारी कर्म भूमियाँ होती है या वहाँ कल्प वृक्ष इच्छा पूरी करते हैं। तो भगवान महावीर बता रहे हैं कहाँ कालचक्र चलता है, कहाँ नहीं चलता है, कहाँ कितनी आयु होती है, कितनी ऊंचाई होती है शरीर की, इन सब के बारे में। तो जानते हैं जम्बूद्वीप की काल व्यवस्था और काल चक्र के अनुसार जीवों की अवस्थाओं के बारे में। तो अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी ये दोनों काल भरत एरावत क्षेत्रों में ही होते हैं, अन्य किसी और क्षेत्र में नहीं होते। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में से प्रत्येक के 6 आरे हैं। आरे यानी काल का विभाग चलता है। प्रत्येक आरे में भरत एरावत क्षेत्र के अंतर्गत जीव और पुद्गल प्रभावित होते हैं। जीवों की आयु और अवगाहना यानी ऊंचाई उस युग के अनुसार ही होती है, यानी काल के अनुसार ही आयु और अवगाहना होती है। जीवों की आयु और अवगाहना जो सुषम आरे में भरत और एरावत क्षेत्र में होती है, ठीक उतनी ही आयु और अवगाहना देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्रों में मनुष्य और स्थलचर तिर्यंच की सदैव हुआ करती है। सुषम नाम के दूसरे आरे में जितनी आयु और अवगाहना होती है, उतनी हरिवर्ष रम्यक वर्ष में सदैव रहती है। जितनी सुषम दुष्यम नाम के तीसरे आरे में होती है, उतनी आयु और अवगाहना हेमवत हिरण्यवत में सदाकाल रहती है। दुष्यम सुषम नामक चौथे आरे में अधिक से अधिक करोड़ पूर्व की आयु होती है और 500 धनुष की अवगाहना हुआ करती है। उतनी ही महाविदेह क्षेत्रों में हमेशा या सदैव पाई जाती है, किंतु 5वें और 6ठे आरे में जो भाव होते हैं, उनसे भरत और एरावत क्षेत्र ही प्रभावित होते हैं, अन्य क्षेत्र प्रभावित नहीं होते। किंतु उत्सर्पिणी काल में इसके बिल्कुल विपरीत 6 आरे व्यतीत होते हैं। जैसे उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल भरत और एरावत क्षेत्र में भूतकाल में बीता है, वैसे ही भविष्य में भी बीतता रहेगा, कम या अधिक नहीं, एक समान। वर्तमान काल में अवसर्पिणी काल का 5वां आरा चल रहा है। इन दो क्षेत्रों में एक साथ ही अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल चक्र बीतता है, आगे पीछे नहीं बीतता, एक समान बीतता है। काल का प्रारंभ और समाप्ति दोनों में एक साथ होती है, ऐसा सूत्रकारों ने या आगमकारों ने बताया है। भरत और एरावत क्षेत्रों में एक समय और एक युग में 2 तीर्थंकरों का कल्याणक यानी जन्म दीक्षा निर्वाण आदि होता है। जब भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का जन्म होता है, तब एरावत क्षेत्र में भी होता है। जब भरत चक्रवर्ती का जन्म होता है, तब एरावत में भी चक्रवर्ती का जन्म हुआ करता है। जब भरत क्षेत्र में बलदेव और वासुदेव का जन्म होता है, तब एरावत क्षेत्र में भी बलदेव और वासुदेव होते हैं। भरत क्षेत्र में शकेंद्र तीर्थंकर के कल्याणक में सर्वप्रथम सम्मिलित होता है, जबकि एरावत क्षेत्र में ईशानेंद्र कल्याणक क्षेत्र में सम्मिलित हुआ करता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी विभिन्न भूमियों में चलने वाले कालचक्र की। तो आज का प्रश्न है, जम्बूद्वीप में कितने सूर्य और कितने चंद्र विचरण करते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।